नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आश्रलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा भारतीय मानक ब्यूरो से आई हुई भर्तियों के बारे में। कई तरीके के पद हैं, जैसे कि निजी सहायक, सहायक अनुभाग अधिकारी हो गया, सहायक कंप्यूटर एडेड डिजाइन का पद है, आश्रलिपिक का है, वरिष्ठ सचिवालय सहायक का पद है, कनिष्ठ सचिवालय सहायक है, ठीक है। इसी तरीके है तकनीकी सहायक प्रयोगशाला, और भी तमाम तरीके के पद हैं। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सारी चीज़ों पर बातचीत करूंगा कि इन सभी भर्तियों के लिए आवेदन कौन कौन लोग कर सकते हैं, योग्यता क्या है, परीक्षा पाठ्यक्रम क्या है, आयु सीमा वगैरह क्या है, और भी जो काम की चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए, और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, कहा से कि ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। आगे बढ़ने से पहले शुरू के 2 से 3 मिनट आप लोगों के लिए जरूरी जानकारी है। आप लोग जान ही रहे हैं कि इसी वर्ष उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओआरओ की प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर और दिसंबर महीने में हो जानी है। इसी के साथ ही बिहार पीसीएस की 17वीं बीपीएससी की परीक्षा होनी है, ठीक। तो अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस, आरओआरओ या फिर बिहार पीसीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग फिजिक्स वाला के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर आपको डेली लाइव क्लास मिलेगी, पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र भी हल करवाया जा रहा है, डेली प्रैक्टिस पेपर होगा, ठीक है, डेली मेंस भी लिखने की तैयारी करवाई जाएगी, और भी बहुत कुछ आपको यहाँ मिल रहा है, ठीक है। इनका ये सीमित ऑफर है। और इसी के साथ ही साथ अगर आप लोग अभी से उत्तर प्रदेश पीसीएस 2025 के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं तो भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोर्स बता दे रहा हूँ, आप जैसा अपना उचित समझे आप लोग वो कोर्स खरीद सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ अतिरिक्त इसमें छूट चाहिए तो ये आपके स्क्रीन पर मेरा कोड है DK500, आपको और इसमें 500 की छूट मिल जाएगी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओआरओ की बात करूं तो इनका पहला बैच है सक्षम 3.0 यूपीपीएससी 2025 फाउंडेशन बैच, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम वालों के लिए 4,999 रुपये में, ठीक। दूसरा बैच है प्रथम 2.0 यूपीपीएससी 2025 फाउंडेशन हिंदी बैच, केवल हिंदी वालों के लिए, ये भी वही 4,999 रुपये, ठीक। तीसरा बैच है यूनिटी यूपीपीएससी 2024 इंटीग्रेटेड बैच, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए 3,999 रुपये। संयुक्त 2.0 बैच यूपी पीसीएस प्रीलिम 2024 और आरओआरओ 2023 प्रीलिम, इसके लिए है 1,999 रुपये में। अंतिम बैच है इनका यूपीपीएससी 2024 प्रीलिम प्लस आरओआरओ 2023 प्रीलिम टेस्ट सीरीज कॉम्बो, एक साथ आप दोनों तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, जो कि है मात्र 999 रुपये में, ठीक। तो ये बात होगी अपने उत्तर प्रदेश पीसीएस की और आरओआरओ की, ठीक है। अब बात कर लेता हूँ बिहार पीसीएस की। तो वहाँ ये है कि सक्षम 71वीं बीपीएससी फाउंडेशन बैच हिंदी और अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए है 4,999 रुपये में। प्रथम 71वीं बीपीएससी फाउंडेशन बैच हिंदी वालों के लिए 4,999 रुपये। आक्रोश फास्ट ट्रैक 17वीं बीपीएससी हिंदी और अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए बैच है ये 1,599 रुपये में, ठीक। फिर है ऊर्जा फास्ट ट्रैक 17वीं बीपीएससी हिंदी माध्यम वालों के लिए केवल 1,599 रुपये, ठीक। फिर है यूनिटी 17वीं बीपीएससी इंटीग्रेटेड बैच, ये हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों वालों के लिए 3,999 रुपये, ठीक। फिर है यशवी 17वीं बीपीएससी एकीकृत बैच, केवल हिंदी माध्यम वालों के लिए, ये भी 3,999 रुपये में। फिर है निर्वाण, जो कि बिहार का स्पेशल बैच है, ठीक है, 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए है, ये है मात्र 699 रुपये में, ठीक। फिर है आपका ये निर्णायक बैच, जिसमें कि एमसीक्यू करके स्पेशल बैच है, ये है 699 रुपये। फिर अंतिम बैच है इनका निपुण 17वीं बीपीएससी प्रीलिम रैपिड रिवीजन बैच, ठीक है, जो कि है 1,199 रुपये में। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में इसका लिंक दे दिया जा रहा है, तो आप लोग उस पर क्लिक करके जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ जाकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक। तो आइए बातें हैं भर्ती पर। अच्छा, इसमें तमाम तरीके के ऐसे भी पद हैं जिसमें कि अनुभव मांगा गया है 5-6 वर्षों का, तो उसको छोड़ देता हूँ। जो सीधी भर्ती है जिसको सामान्य लोग भी आवेदन कर सकते हैं, तो केवल उन्हीं पदों पर चर्चा करूँगा, ठीक है। तो आपका ये पहला पद है निजी सहायक, ये लेवल 6 है। जैसे कि आपका ये हो गया 4200 ग्रेड पे, ठीक है। अधिकतम आयु सीमा है 30 वर्ष, कुल रिक्तियों की संख्या है 27, ठीक है। बाकी आप लोग आरक्षण वहाँ देख लीजिएगा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर समान वर्ग वालों के लिए, और ये क्या कहते हैं आर्थिक रूप से कमजोर, इनके लिए कितना कितना पद है ये आप लोग खुद से देख लीजिएगा, ठीक है। फिर इसी तरीके पद है सहायक अनुभाग अधिकारी, ये भी लेवल 6 4200 ग्रेड पे, ठीक है। इसमें भी वही अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है और पदों की कुल संख्या है 43। फिर है सहायक कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये मात्र एक पद है, ठीक है, ये भी लेवल 6 है। अब आते हैं समूह, अच्छा ये समूह खा का पद है, ठीक है। अब ये है समूह गा का पद, जैसे कि हो गया आश्रलिपिक, ठीक है, यानी कि स्टेनोग्राफर, ये है लेवल 4, ठीक है। अधिकतम आयु सीमा रखी गई इसके लिए 27 वर्ष, कुल पदों की संख्या है 19। फिर इसके बाद है वरिष्ठ सचिवालय सहायक,
ये भी लेवल 4 यानी कि 2400 ग्रेड पे की नौकरी है। इसमें भी अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष। पदों की संख्या सबसे ज़्यादा इसी में है 128। ठीक है। फिर है कनिष्ठ सचिवालय सहायक, इसमें भी 78 पद है। ये लेवल 2 है, यानी कि 1900 ग्रेड पे की नौकरी। ठीक। फिर बाद में है कि तकनीकी सहायक प्रयोगशाला, ये लेवल 6 है, 4200 ग्रेड पे, और अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है। इसमें पदों की संख्या कुल है 27। और इसी में और भी कई तरीके के हैं, जैसे कि यांत्रिकी के 13 पद हैं, रसायन के 12 पद हैं, और माइक्रोबायोलॉजी के 2 पद, तो ऐसे से कर करके। ठीक। समूह घ के और भी कुछ तरीके के पद हैं, जैसे कि वरिष्ठ तकनीशियन। ठीक। इसमें कई तरीके का आ जाएंगे, जैसे कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन वगैरह। ठीक है। तो आप लोग जिस भी पद के लिए योग्य हैं तो उसके लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। अब इन सभी की योग्यता भी समझ लीजिए, क्योंकि योग्यता कुछ हट के है इसमें। निजी सहायक से बात करता हूँ। इसके लिए यह है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको स्नातक होना चाहिए। ठीक। दूसरी शर्त है कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा, ये बिल्कुल नई चीज़ है इसके लिए, बाकी और भी किसी भर्ती में जल्दी देखने को नहीं मिलता ये। इसमें यह है कि अभ्यर्थी को कम से कम राष्ट्रीय कौशल अर्हक रूपरेखा से लेवल 6 में प्रवीण होना चाहिए। मतलब कि ये एक कोर्स होता है जो भारत सरकार की तरफ से होता है, शॉर्टकट में उसको कहते हैं MSQF। ठीक है। ये लेवल 6 कोई सर्टिफिकेट होता है उनका, तो जिसके पास वो होगा वही लोग केवल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। शायद ओ लेवल आपका लेवल 6 या 5 में ऐसे कर कुछ आता है। आप लोग यूट्यूब पर इसको सर्च कर लीजिएगा एक बार अच्छे से, या फिर इनके हेल्पलाइन पर बात कर लीजिएगा कि क्या CCC किस लेवल में आएगा, ओ लेवल किस लेवल में आएगा। कहने मतलब कि ये एक ऐसा कोर्स होता है कि आपको स्किल सिखाया जाता है। ऐसे एक उदाहरण देके बता दे रहा हूँ, जैसे मान लो किसी को MS ऑफिस ठीक है अच्छे से पता है, तो उसको वर्ड की जानकारी है, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो इसको मान लो लेवल 1 में रख दिए हैं वो। किसी को इसके थोड़ा और ऊपर की और ज़्यादा जानकारी है, इंटरनेट, ईमेल वगैरह, तो उसको लेवल 2 पे रख दिया गया। तो ऐसे से करते करते जितनी ज़्यादा अच्छी कंप्यूटर पढ़ाई तो उतना ज़्यादा अच्छा लेवल, तो आप ऐसे ही समझिए। तो शायद वो लेवल शायद लेवल 5 या 6 में आता है शायद। तो एक बार आप लोग इसकी हेल्पलाइन पर बात करिए या फिर यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। केवल इसी भर्ती में ये लेवल वाला तामझाम है कंप्यूटर का। साफ साफ लिख देना चाहिए था इनको कि या तो ADCA, PGDCA वगैरह ओ लेवल या ऐसा कुछ, तो ज़्यादा सही रहता। खैर, तो ये हो गया। फिर इसके बाद ये है कि अभ्यर्थी का आशुलिपि परीक्षण में 7 मिनट तक 100 शब्द अंग्रेजी या हिंदी में श्रुतलेख होगी। ठीक, समझते जाइए, हिंदी या फिर अंग्रेजी वाले दोनों में से कोई भी लोग आवेदन कर सकते हैं, जिससे कि 7 मिनट मतलब डिक्टेशन बोला जाएगा। ठीक, 100 शब्द प्रति मिनट गति से। तो फिर ये हो गया कि अंग्रेजी वालों को 45 मिनट का समय दिया जा रहा है उसको टाइप करने के लिए, और हिंदी वालों को 60 मिनट का समय दिया जा रहा है। ठीक है। फिर इसके बाद ये है कि 5% गलतियाँ अनुमन्य हैं। ये बड़ी खतरनाक एकदम अशुद्ध हिंदी लिखी हैं, टाइप किए हैं, नहीं बनना था ना टाइप करते हैं लोग, पूरा गलत सलत छापे हैं पूरा। ठीक है, कहाँ मात्रा कहाँ चली गई भगवान जाने। तो इसको आप लोग इंग्लिश वाला वर्जन पढ़िए, ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये बात हो गई निजी सहायक की। इसी तरीके सहायक अनुभाग अधिकारी का पद है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको स्नातक होना चाहिए। फिर इसमें भी वही है, कंप्यूटर का लेवल 6 सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर इसके बाद बात करूँ कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक, तो एक ही पद है, इसको आप लोग खुद देख लीजिए, आशुलिपिक स्टेनोग्राफर, इसको आप लोग समझिए। इसके लिए भी यही है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, और इसमें वो जो MSQ जो लेवल वाला था वो रखा गया है लेवल 5। ऊपर काफ़ी हायर पद थे तो उनके लिए लेवल 6 रखा गया है, तो स्टेनो के लिए लेवल 5 रखा गया है। ठीक, फिर यह है कि आशुलिपि परीक्षा अंग्रेजी या तो हिंदी में 80 शब्द प्रति मिनट का आपकी गति होनी चाहिए, या तो अंग्रेजी या तो हिंदी वाले आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। कंप्यूटर पर टाइपिंग के लिए अंग्रेजी वालों को 50 मिनट मिल रहा है, हिंदी वालों को 60 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, ये हो गया 5% गलतियाँ। ठीक है, अंक कटेंगे मतलब छूट रहेगी। ठीक है, ये हो गया। फिर है कि वरिष्ठ सचिवालय सहायक, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास स्नातक होना चाहिए। कंप्यूटर प्रवीणता में अर्हता कौशल परीक्षा में निम्नलिखित शामिल होगा। इसमें भी कोई वो लेवल वाला तामझाम नहीं है, MSSQ लेवल। ठीक है, इसमें कुछ नहीं लग रहा है। इसमें बस ये है कि वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट होगा 15 मिनट में, 200 की डिप्रेशन। फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर स्प्रेडशीट में टेस्ट होगा 15 मिनट का। फिर पावर पॉइंट में टेस्ट होगा आपका 15 मिनट का। तो ये साधारण वाले लोग हैं, आवेदन कर सकते हैं, कोई भी कंप्यूटर का प्रमाण पत्र नहीं लगने वाला। ठीक, इसी तरीके है कनिष्ठ सचिवालय सहायक, सब कुछ वैसे ही है, बस इसमें टाइपिंग स्पीड और कुछ मांग ली गई है। ठीक है, इसमें यह है कि 35 शब्द प्रति मिनट गति अंग्रेजी में होनी चाहिए और हिंदी में 30 शब्द होनी चाहिए। ठीक है,
फिर है तकनीकी सहायक का पद प्रयोगशाला, न्यूनतम 60% अंकों के साथ मैकेनिकल में 3 वर्षीय डिप्लोमा। ठीक, और ये भी है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए ये 50% अंक होना चाहिए कम से कम। रासायनिक विषय के साथ और आपका ये माइक्रोबायोलॉजी विषय के साथ, तो जिसमें भी आप हों वो आप अपना देख लीजिए। फिर है वरिष्ठ तकनीशियन, इसमें यह है कि निम्नलिखित में से किसी भी ट्रेड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का मतलब कि जो आईटीआई से प्रमाण पत्र होना चाहिए, किसमें, इलेक्ट्रीशियन में हो या फिर फिटर में या बढ़ई, प्लम्बर, वायरमैन वगैरह, वेल्डर। तो अगर इसमें आपने आईटीआई किया हुआ है तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और एक बात, संबंधित ट्रेड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रमाण पत्र करने के बाद संबंधित ट्रेड में 2 वर्षों का अनुभव भी मांगा है, तो आप लोग इसको समझ के भरिएगा। फिर है तकनीशियन, इसमें मैट्रिक या इसके समकक्ष लोग वाले भर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसी भी ट्रेड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन। ठीक, तो आप जिस भी पद के लिए हो आवेदन इसमें अपना समझ के कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, परीक्षा पाठ्यक्रम आप लोग समझ लीजिए। देखिए, ये जो तकनीकी सहायक का पद है और ये सहायक कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसके लिए अलग पाठ्यक्रम है। और फिर उसके बाद जो आपका ये आशुलिपिक का पद है, निजी सहायक का पद है, वरिष्ठ सचिवालय सहायक का पद है, और ये जो कनिष्ठ वाला है, इसके लिए ये है कि जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, प्रश्नों की संख्या 50, अधिकतम 50 अंक, 35 मिनट में आपको ये प्रश्न हल करने हैं। ठीक है, प्रश्न पत्र का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों होगा। फिर है समान ज्ञान, 25 प्रश्न 25 अंकों के लिए 20 मिनट में हल करना है आपको। संख्यात्मक कौशल 25 प्रश्न 25 अंकों के लिए 25 मिनट का समय दिया जाएगा। अंग्रेजी भाषा है 50 प्रश्न 50 अंकों के लिए 40 मिनट दिया जा रहा है। ठीक है, तो कुल 150 अंकों की परीक्षा है अधिकतम। ठीक है, 150 प्रश्न 150 अंक, 120 मिनट आपको कुल दिया जा रहा है। और ये है कि बाकी अगर आप छूट भी चाहते हैं उम्र में कुछ, तो जैसे केंद्र की बाकी भर्तियों में मिलती तो वैसे भी आपको मिल जाएगी। आप लोग एक बार इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए, मैं नीचे लिंक दे दे रहा हूँ, विज्ञापन डाउनलोड करके आप लोग इसको पढ़ लीजिए। हिंदी वाले में काफ़ी अशुद्धि है विज्ञापन में, आप लोग अंग्रेजी वाला पढ़ लीजिएगा तो उसमें ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, परीक्षा केंद्र वगैरह भी सारी जानकारी है कि आप लोग कहाँ कहाँ अपना परीक्षा केंद्र ले सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, एक बार आप लोग खुद से इसकी वेबसाइट पर जाइए, विज्ञापन डाउनलोड करिए, आप लोग जिस भी पद के लिए योग्य हैं आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।